बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसिड्स और बेसिस के टॉपिक का ये पार्ट 5 है और इससे पहले हम 4 इसके पार्ट्स पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने ये पॉइंट डिस्कस किए थे, पार्ट 2 के अंदर ये टॉपिक्स थे और पार्ट 3 में ये टॉपिक डिस्कस किए गए थे। पार्ट 4 में ये टॉपिक डिस्कस किए गए थे और पार्ट 5 में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, physical and chemical properties of sodium hydroxide, and then applications of sodium hydroxide, then ammonia, physical and chemical properties of ammonia, and then some applications of ammonia. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a white solid, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ये पैलेट्स हैं इसकी एक वाइट कलर की। In pure form, it melts at 318 degrees centigrade and decomposes into its elements at 1300 degree centigrade. Its other names are caustic soda, lye, white caustic वगैरह। और इसका हम पानी में सोल्यूशन बनाएं तो इस तरह कलरलेस सोल्यूशन इसका बनता है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को तैयार करने के बेशुमार तरीके हैं, जिसमें से चंद एक यहाँ बयान किए गए हैं। From lime and sodium carbonate। सोडियम कार्बोनेट, जिसको वाशिंग सोडा भी कहते हैं, इसको लाइम के साथ जब मिक्स किया जाए तो लाइम का जो कैल्शियम आयन है वो इस कार्बोनेट आयन से मिलकर ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि पानी में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए ये पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा और साथ ये सॉल्यूशन फॉर्म में NaOH बनेगा, जो कि सोडियम आयन और OH नेगेटिव आयन्स की फॉर्म में सॉल्यूशन में मौजूद होगा। तो उस सॉल्यूशन को आप फिल्टर कर लें तो कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ से रिमूव हो जाएगा and you will get a solution of NaOH, and which can be concentrated by evaporation of water to any desired concentration. दूसरा तरीका है भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। NaCl का पानी में जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं दैट इज नोन एज ब्राइन, और इस ब्राइन के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करें देन वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaCl को जब हम पानी में हल करते हैं तो हमारे पास दो आयन हासिल होते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है। जब हम इस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें फिर ये प्रोडक्ट्स हासिल होंगी, हाइड्रोजन गैस हासिल होगी, क्लोरीन गैस हासिल होगी, और साथ जो सोडियम आयन है और जो OH आयन है ये पानी में हलशुदा फॉर्म में मौजूद होंगे। जिस तरह आपको ये डायग्राम से नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए नेगेटिव आयन इसकी तरफ आएंगे। तो एक्व सोल्यूशन में यानी ब्राइन सोल्यूशन में ये क्लोराइड आयन जो हैं दे विल गो टूवर्ड्स दिस एनोड and they will release their excess electron and they will be oxidized and we will get chlorine gas। ये Cl नेगेटिव जो आयन है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl एटम में कन्वर्ट होगा और दो Cl एटम जो हैं वो मिलकर क्लोरीन गैस बना देंगे। इस तरह क्लोराइड आयन्स की ऑक्सीडेशन से we will get क्लोरीन गैस। तो ये क्लोरीन गैस जो है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी एंड it can be collected from this anode। अब कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है
तो कैथोड की तरफ जो है सोडियम आयन आने चाहिए, लेकिन इस तरह यानी वोल्टेज इस तरह एडजस्ट की जाती है कि वाटर जो है वो पहले रिड्यूस होता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए थे वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा उनको, और इसमें जो H पॉजिटिव आयन है पानी के, वो इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होंगे, और हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, और हाइड्रोजन गैस इस कैथोड से यहाँ पर हासिल हो जाएगी। और पानी का जो OH नेगेटिव आयन है वो उसी तरह सोल्यूशन में रह जाएगा। तो इस तरह सोल्यूशन में सोडियम आयन जो हैं ये एज सच वहाँ मौजूद रहेंगे और नए OH आयन बन जाएंगे। बाकी जो Cl नेगेटिव आयन है ये क्लोरीन गैस की सूरत में बाहर निकल आएगी और यहाँ से कलेक्ट की जा सकती है, और जो H पॉजिटिव आयन है पानी के वो हाइड्रोजन गैस बनाकर इस कैथोड से हासिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ब्राइन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस हासिल होती है, क्लोरीन गैस हासिल होती है, और साथ एक्वस सॉल्यूशन हासिल होता है NaOH का। In this way we get sodium hydroxide from this raw material, which is aqueous solution of sodium chloride called as brine. Physical properties of sodium hydroxide. It is brittle, deliquescent white solid which melts at 318 degree centigrade. ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल वो चीज़ होती है जो जिसको जब ज़रब लगाई जाए तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाए या छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए। इसका उल्ट होता है मैलिएबल। मैलिएबल वो चीज़ होती है जिस पर ज़रबें जब लगाई जाएं तो वो टूटने की बजाय वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाए और बारीक बारीक शीट्स उसकी बन जाएं। जिस तरह ये जितनी मेटल्स हैं इन पर अगर हम ज़रबें लगाएं थोड़े की मदद से तो दे आर नॉट ब्रोकन, बल्कि वो फैल जाती हैं एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। तो NaOH जो है ये ब्रिटल है, इसको अगर आप थोड़े से ज़रब लगाएं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो सो इट इज़ ब्रिटल। डिलिक्विसेंट वाइट सॉलिड यानी ये मॉइस्चर जज़ब कर लेता है, सफ़ेद रंग का सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 318 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज़ हाईली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वो चीज़ होती है जो हवा की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और वो पानी को जज़ब करके इतना बाज़ का पानी जज़ब हो जाता है कि उसमें उसका सोल्यूशन बन जाता है। तो इट इज़ हाईली हाइग्रोस्कोपिक एंड रैपिडली एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि ये एक एसिडिक ऑक्साइड है तो NaOH जो है ये बेसिक है, तो इसलिए NaOH जो है ये हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है हवा से और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, बट इनसॉल्युबल इन एसीटोन एंड ईथर। चूँकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें Na और OH के दरमियान एक आयनिक बॉन्ड होता है, तो इसलिए ये आयनिक सॉल्वेंट्स में बड़ी अच्छी तरह हल हो जाता है। तो वाटर में, अल्कोहल में, ग्लिसरॉल में ये बड़ा फ्रीली सॉल्युबल है, लेकिन एसीटोन और ईथर में हल नहीं होता। Solubility in water is high as compared to alcohol. चूँकि अल्कोहल की निस्बत वाटर ज़्यादा पोलर है, तो इसलिए वाटर में इसकी solubility ज़्यादा है as compared to alcohol. It is a strong alkali and changes the red litmus to blue. ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है और रेड लिटमस पेपर को या रेड लिटमस सॉल्यूशन को ये ब्लू कर देता है। तो NaOH जो है चूँकि ये बेस है और वाटर soluble है, therefore it is an alkali. It has a soapy touch and it is commonly called as caustic soda because it is very much corrosive to skin. अगर इसको हाथ लगाया जाए तो इसकी टच जो है वो सोपी होती है और इसको कास्टिक सोडा इसलिए कहते हैं कि अगर ये जिल्द को लग जाए
तो जिल्द उसमें हाल हो जाती है और जिल्द को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, इसलिए हम इसे कास्टिक कहते हैं। कास्टिक हर उस चीज़ को कहते हैं जो जिल्द को क्रोसिव हो और जिल्द को अपने अंदर हल कर ले। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अगर NaOH को हम पानी में हल करें तो काफ़ी ज़्यादा हीट खारिज होती है, यानी इसकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस दौरान Na और OH आयंस की हाइड्रेशन होती है, इसलिए हम इस हीट को हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं। Chemical properties of sodium hydroxide. It is a strong base and furnishes OH negative ions in aqueous solution. तो NaOH की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इन्हसार इन आयंस के ऊपर है। हम जब इसको पानी में हल करते हैं तो फिर हमें ये आयंस हासिल होते हैं। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं दे डिपेंड अपॉन दीज आयंस। Salt formation, यानी action on acids. Sodium hydroxide is a strong base. It neutralizes acids and acidic oxides forming salt and water. ये चूँकि strong base है इसलिए ये acids और जो acidic oxides हैं उनको neutralize करता है और उनसे salt और water बनाता है। जैसा ये HCl है, ये acid है, तो NaOH जो है ये बेस है, तो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होगा उसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनेगा और जो इनमें जो रिएक्शन होता है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों के दरमियान होता है। बाकी ये Cl नेगेटिव आयन और सोडियम आयन ये वैसे सोल्यूशन में रहते हैं बाकी, लेकिन जो रिएक्शन होगा वो एसिड के H पॉजिटिव आयन और बेस का जो OH नेगेटिव आयन होता है उनके आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से वाटर बनता है। इसा ये फार्मिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी उसी तरह H पॉजिटिव फ्रॉम फार्मिक एसिड and OH negative from NaOH will combine to produce water and the rest of the ions will remain in solution. ये फार्मेट आयन है HCOO और ये सोडियम आयन है, ये सोल्यूशन में उसी तरह रहेंगे। तो NaOH और फार्मिक एसिड के रिएक्शन से हमें सोडियम फार्मेट और वाटर हासिल होगा। इसा NaOH और एसिटिक एसिड के रिएक्शन से भी उसी तरह ये एसीटेट आयन और सोडियम आयन ये सोडियम एसीटेट बना लेंगे, ये एक साल्ट है और H और OH मिलकर वाटर बना लेंगे। इसा ये SO2 जो है ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो इसके रिएक्शन से ये साल्ट बनेगा सोडियम सल्फाइड Na2SO3 और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल। एक्शन ऑन मेटल्स, अच्छा ये एल्यूमिनियम और जिंक, इनको अगर NaOH में डाला जाए then we get a solution of this salt which is sodium aluminate and hydrogen gas is released and zinc is converted to sodium zincate and hydrogen gas is released. So when any metal is added to a solution of NaOH then we get hydrogen gas along with the salt of that metal. Action on ammonium salts, तो जितने भी अमोनियम के साल्ट्स हैं इनमें अगर हम NaOH डालें तो we get free ammonia gas along with the salt and water. So NaOH plus ammonium chloride will give sodium chloride, water and ammonia gas. Similarly, if NaOH is added to ammonium sulfate then again we will get salt, water and ammonia gas. तो इस तरह के रिएक्शन को हम अमोनियम वाले साल्ट की पहचान करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी साल्ट में अगर आप NaOH डालें और अमोनियम की अगर स्मेल आती है, यू कैन डिसाइड दैट द गिवन साल्ट कंटेन्स अमोनियम आयंस। तो अमोनियम आयंस को डिटेक्ट करने के लिए हम ये रिएक्शन को इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक्शन ऑन नॉन मेटल्स, इट रिएक्ट्स विद non-metallic elements and metalloids forming sodium salts of oxyacids of such elements together with hydrogen या hydrides of such elements. Silicon
अगर सिलिकॉन में NH डाला जाए तो वी गेट सोडियम सिलिकेट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। फास्फोरस में अगर हम NH डालें तो वी गेट सोडियम हाइपोफॉस्फाइड अलॉन्ग PH3 phosphine gas। NaOH plus sulfur produce this salt sodium sulfide plus sodium thiosulfate and water। और अगर हैलोजेंस को इसमें डाला जाए तो वी गेट their salts along with these compounds sodium hypochlorite which is bleaching solution। अगर NaOH हार्ड फॉर्म में हो और क्लोरीन जो है वो ज़्यादा मिकदार में पास की जाए then we get this compound which is sodium chlorate NaClO3 plus water and NaCl। Similarly it reacts with other halogens as well, यानी Cl के अलावा जो बाकी हैलोजेंस हैं वो भी इसी तरीके से रिएक्शन शो करती हैं। एक्शन ऑन salts। It reacts with salts to form stable insoluble hydroxides। यानी अगर हम किसी साल्ट के सोल्यूशन में NaOH को डाल दें तो जिस मेटल का वो साल्ट होता है उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और आमतौर पे ये मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं तो इसलिए इनके PPT बन जाते हैं। So when we will add NaOH solution to manganese sulfate we will get PPT of manganese hydroxide। इस if we add NaOH to copper sulfate then we will get blue PPT of copper hydroxide। Similarly with zinc chloride white PPT of zinc hydroxide are produced, and then if we add some more amount of NaOH then the PPT of zinc hydroxide are dissolved and we get this new compound which is sodium zincate। In a similar way, if NaOH is added to the solution of aluminium salt, for example aluminium chloride, then we get white PPT of aluminium hydroxide। And if some more amount of NaOH is added, then these PPT are dissolved and the new compound which is produced, which is soluble in water, is sodium aluminate। General applications of caustic soda NaOH। It can be used in soap manufacturing and glycerine। सोप बनाने में और सोप बनाने की इंडस्ट्री में ग्लिसरीन भी एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होती है। इन पेपर इंडस्ट्री टू ओपन ब्लॉक ड्रेन्स एंड पाइप्स बिकॉज ऑफ इट्स डिजॉल्विंग एंड कास्टिक एक्शन। इसकी डिजॉल्विंग नेचर की वजह से और कास्टिक एक्शन की वजह से ब्लॉक जो ड्रेन्स हैं और पाइप्स हैं दे कैन बी ओपन विद द हेल्प ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इन क्वालिटेटिव and quantitative analysis, refining of petroleum, preparation of NaOCl and Na2O2 and sodium thiosulfate that are used as bleaching agents। ये NaOCl जो है ये कॉमन ब्लीचिंग सोल्यूशन है और ये सोडियम परऑक्साइड और सोडियम थायोसल्फेट भी इसी से हासिल होता है। इन कंपाउंड्स को हम ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल में लाते हैं। फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए जनरल रीएजेंट इन केमिकल लेबोरेटरीज। अमोनिया NH3। अमोनिया इज ए कलरलेस alkaline gas at atmospheric pressure। Its formula weight is 17.03। It is lighter than air and has a characteristic penetrating smell। इसकी मखसूस एक पंजेंट स्मेल है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 है और ये एक कलरलेस गैस है जो कि अल्कलाइन है। ये इसका फार्मूला है NH3 जिसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं और इस तरह ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनने से कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर जो है ये किसी भी
और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को दिया जा सकता है। और लैब में जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अमोनिया सोल्यूशन होता है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस अमोनिया गैस इन डिस्टिल्ड वाटर। रॉ फॉर्म में जो अमोनिया है ये एक गैस फॉर्म में होती है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। It is the most important method to obtain ammonia by the direct synthesis from nitrogen and hydrogen in the presence of catalyst at high temperature and pressure. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब इकट्ठा मिक्स करके हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और 200 से 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखते हैं, तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में these are combined with each other to produce this gas, which is ammonia gas. Second method है from cold distillation. Gas liquor is obtained by destructive distillation of coal. It is a colorless liquid containing 2 to 4% by weight of ammonia as ammonium salts like ammonium carbonate, sulfate, chloride वगैरह. Ammonia is recovered from gas liquor by boiling. Physical properties of ammonia. It is a colorless gas, poisonous, pungent smell and biting taste. ये एक बेरंग गैस है, poisonous है और उसकी pungent smell है. It is lighter than air. Density relative to air as 1 is 0.5961. अगर air की density को 1 लिया जाए तो इसकी density जो है वो बनती है 0.5961. It condenses to a colorless liquid at 20 degrees centigrade under pressure of 8.4 atmospheres. It is very soluble in water, alcohol and ether. 1 volume of water dissolves 1178 volumes of ammonia. Inhalation of concentrated fumes may be fatal. Concentrated fumes अगर इस गैस के इनहेल कर लिए जाएं तो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम जो हैं वो सामने आ सकते हैं. Its exposure causes damage to eyes and irritation to upper respiratory tract. Moderate fire risk. Explosive limits in air 16 to 25%. Chemical properties of ammonia. Dissociation. Ammonia dissociates almost completely at about 500 degrees centigrade, giving nitrogen and hydrogen gases. अगर इसको 500 डिग्री पर गर्म किया जाए तो ये डिसोसिएट होकर अपनी ओरिजिनल गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है. एक्शन विद वाटर. अमोनिया dissolves in water forming ammonium hydroxide which is a weak base. It is almost completely expelled from its aqueous solution on heating. अमोनिया को हम पानी में हल कर सकते हैं और अगर इसके पानी वाले सोल्यूशन को हीट दी जाए तो फिर वापस ये अमोनिया वहाँ से बाहर आ जाती है. और it is almost completely expelled from its aqueous solutions on heating. और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पानी में इस तरह आयनिक फॉर्म में मौजूद होता है. अमोनियम आयन अलग और OH नेगेटिव आयन अलग पड़े होते हैं और ये हाइड्रेटेड होते हैं. पानी के मालिक्यूलों के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं and such ions are known as hydrated which are associated with water molecules. Action on carbon dioxide. Ammonia reacts with carbon dioxide at high temperature and pressure to give urea. अगर अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए at high temperature and pressure, then we get this new compound which is called as urea. Action on acids. Ammonia is a base and reacts with acids to form salts. अमोनिया गैस चूँकि एक बेस है तो एसिड के साथ इसका रिएक्शन इस तरह होगा कि एसिड की जो हाइड्रोजन है that will combine with the ammonia molecule to produce ammonium ion, and finally we get a salt which is ammonium salt. For example, if we react H2SO4
with ammonia we get ammonium sulfate. If we react HCl with ammonia, then we get this compound which is a salt and its name is ammonium chloride. Amide formation. It reacts with carboxylic acids to form salts which are hydrated to amides at 225 डिग्री सेंटीग्रेड। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके साथ अगर हम अमोनिया का रिएक्शन करवाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से एक प्रोटॉन रिलीज होगा and that will combine with NH3 to produce this ammonium ion, NH4 positive ion, और H के रिलीज होने से कार्बोक्सिलिक एसिड से जो आयन बनेगा उसके साथ इस अमोनियम आयन का साल्ट बन जाएगा। So this is a salt of ammonium ion with acetate ion. So with acetic acid, ammonia produces ammonium acetate. Now this is a salt. When this salt is heated at high temperature, then dehydration will occur and two hydrogen from ammonium ion and this oxygen will combine to produce water molecule, and a new bond between this nitrogen and carbon will be generated and we will get this new molecule which is known as amide. ये एक नई क्लास बन जाती है जिसको अमाइड कहते हैं। तो अमाइड के फंक्शन ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड की जो OH है उसकी जगह पर NH2 ग्रुप लगा होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटाकर अगर वहाँ अमाइनो लगा दिया जाए तो देन द न्यू फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अमाइड। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स को हम फिर अमाइड कहते हैं। जिस तरह ये एसिटिक एसिड से जो हमें अमाइड हासिल हुआ उसका ये फार्मूला है और इसको एसिटामाइड कह सकते हैं। इसका कॉमन नेम है एसिटामाइड। एप्लीकेशंस ऑफ अमोनिया एज क्लीनिंग एजेंट इन फैक्ट्रीज एंड हाउसेस, एज एन इम्पॉर्टेंट लेबॉरेटरी रिएजेंट, ये बहुत अच्छा एक रिएजेंट है जो कि लैब में इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फानिलामाइड, सल्फाथायाजोल, सल्फापिरिडीन एंड अदर सल्फा ड्रग्स, इसको मुख्तलिफ किस्मों की सल्फा ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन कम्बिनेशन विद क्लोरीन इट इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज, यानी क्लोरीन के साथ इसको कंबाइन करके हम मुख्तलिफ किस्मों के इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज को प्योरीफाई कर सकते हैं। एज रेफ्रिजरेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ आइस इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स एंड एयर कंडीशनिंग ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल्स, जो कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स हैं उनको ठंडा रखने के लिए आइस बनाने वाले कारखानों में, इस तरह बड़े बड़े जो एयर कंडीशनिंग प्लांट्स हैं उनमें अमोनिया को एज ए रेफ्रिजरेंट गैस इस्तेमाल करते हैं। इन प्रोडक्शन ऑफ सोडा ऐश फ्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से सोडा ऐश बनाने के लिए इस अमोनिया गैस को इस्तेमाल में लाया जाता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, आर्टिफिशियल सिल्क और रेयन वी कैन यूज़ अमोनिया। इन कंपाउंड्स के बनाने में भी अमोनिया गैस इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भी बेशुमार इसके इस्तेमाल हैं और चंद एक यहाँ पर बयान किए गए थे। उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे और अच्छी तरह इससे फ़ायदा उठाएंगे। एसिड्स और बेसिस का पार्ट 5 यहाँ मुकम्मल हुआ। कोई क्वेश्चंस आपके हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान करें और इसके जो पहले 4 पार्ट्स हैं उनको भी अच्छी तरह समझें और उनके मतलब भी जो आपके सवालात हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ईमेल करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं।